गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग के हेड का दावा, अब बड़े स्तर पर ट्रायल की तैयारी। दुनिया भर के वैज्ञानिकों में इस समय कोरोना वैक्सीन बनाने की होड़ लगी है। भारत के भी कई वैज्ञानिक इस रेस में शामिल हैं। भारत से भी 7 कंपनियां वैक्सीन की रेस में हैं। इसी बीच हरियाणा के रोहतक जिले का PGIMS, जहां पर कोरोना की स्वदेशी वैक्सीन का ट्रायल भी चल रहा है, वहीं अब हेपेटाइटिस की दवा से कोरोना संक्रमित मरीजों को ठीक करने की तैयारी चल रही है। PGIMS रोहतक के गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग के हेड डॉक्टर प्रवीण मल्होत्रा का दावा है कि काला पीलिया की दवा कोरोना पर काबू पाने में मददगार साबित हुई है। 1,500 लोगों को दी हेपेटाइटिस की दवा। PGIMS रोहतक के गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग के हेड डॉक्टर प्रवीण मल्होत्रा ने अपनी रिसर्च में दावा किया है कि 5 महीने तक कोरोना संक्रमित करीब 1,500 मरीजों को हेपेटाइटिस की दवा दी गई और ये दवा लेने वाले मरीजों में कोरोना का संक्रमण नहीं हुआ। 5 महीने तक हेपेटाइटिस B और C का इलाज करवाने वालों में 1,500 मरीजों को चिन्हित करने के बाद मार्च से जुलाई तक उनकी हेल्थ मॉनिटरिंग की गई। शोधकर्ताओं के मुताबिक रिसर्च में पाया गया कि काला पीलिया की दवा लेने वाले 1,500 मरीजों को कोरोना से मिलते जुलते लक्षण नहीं आए और न ही वो कोरोना संक्रमित हुए। हेपेटाइटिस की दवा से इलाज। काला पीलिया यानी कि हेपेटाइटिस में लेडेप्सविर और दसाबुविर के साथ सफास्बुविर का कॉम्बिनेशन दिया जाता है। शोधकर्ताओं के मुताबिक कोरोना के मरीजों का इलाज करने के लिए ये कॉम्बिनेशन रेमडेसिविर से ज्यादा बेहतर है। कोरोना के मरीजों पर इसका ट्रायल करने की अब तैयारी भी की जा रही है। बड़े स्तर पर ट्रायल की तैयारी। PGIMS रोहतक, एंटॉक्स प्राइवेट लिमिटेड और काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नेशनल केमिकल लेबोरेटरी के साथ मिलकर बड़े स्तर पर ट्रायल करेगा। इसके लिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI को प्रपोजल भी भेजा गया है। डॉक्टर प्रवीण मल्होत्रा के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से अगर इसका बड़े स्तर पर ट्रायल किया जाता है तो सकारात्मक परिणाम ही सामने आएंगे। PGIMS रोहतक के गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग और नेशनल वायरल हेपेटाइटिस सेंट्रल प्रोग्राम के मॉडल ट्रीटमेंट सेंटर में 1,500 मरीजों पर की गई इस रिसर्च के बड़े तौर पर ट्रायल के लिए अनुमति मांगी गई है। हालांकि शोधकर्ताओं का दावा है कि ट्रायल होने पर इसके पॉजिटिव रिजल्ट ही सामने आएंगे, लेकिन देखना होगा कि कब तक इस ट्रायल को करने की अनुमति मिलती है, क्योंकि अब तक जो है वैक्सीन बनाने के कई दावे हो चुके हैं और अब ये भी देखना होगा कि क्या वाकई में इसके पॉजिटिव रिजल्ट सामने आते हैं, क्योंकि अगर सच में ऐसा होता है तो कोरोना से जंग में ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि साबित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।